प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका नगर पार्कर है। ये पाकिस्तान का दूर दराज इंटरनेशनल बॉर्डर भी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और ये जो आपको पहाड़ी सिलसिला दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ के पीछे उस तरफ भी इंडिया है, इस पहाड़ के मेरे सामने उस तरफ भी भारत है। और ये वो इलाका है जोग्राफियाई एतबार से कि जहाँ पर 1965 का मार्का लड़ा गया था, यानी लड़ाई का आगाज़ यहाँ से हुआ था। रन ऑफ कच्छ आपने सुना होगा, तो रन ऑफ कच्छ की लड़ाई इसी इलाके में लड़ी गई थी। तो ये 6 सितंबर 1965 की याद आज भी ये इलाका दिलाता है और आज भी यहाँ पर जवानों के अज़्म, हौसले और बहादुरी की दास्तानें रक़्म हैं। यहाँ के जो शोहदा हैं आज भी उनको उसी तरह खराज तहसीन पेश किया जाता है जिस तरह से 1965 में जब उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था तो उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया था। उनकी कहानियाँ आज भी ज़िंदा हैं। तो ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत के बीच में, नंगर पार्कर के इस इलाके में, यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान रेंजर्स अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार करते हुए चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए पूरे आज़म के साथ यहाँ पर मौजूद है। हम 6 सितंबर की इस याद को ताज़ा करने के लिए नगर पार्कर आए हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो हमारे रेंजर्स के जवान हैं और अफसरान हैं वो किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, 6 सितंबर 1965 को किस तरह से याद करते हैं और वो वाक़यात जो हमने किताबों में पढ़े हैं, बड़ों से सुने हैं, वो यहाँ के लोगों और यहाँ के जवानों और अफसरान के सीने में किस तरह से महफूज हैं। तो आइए आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम नगर पार्कर से आपके लिए पेश करते हैं, हमारे साथ रहिए। विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। 6 सितंबर की सुबह यहाँ पर हर साल शोहदा की याद में उनकी यादगार पर फूल चढ़ाए जाते हैं और उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो कर्नल साहब, ये मैं देख रहा था शोहदाए नगर पार्कर 1965 की जंग के उनको तमगा शुजात दिया गया, फिर 1971 के जंग के शोहदा हैं। रन ऑफ कच्छ की लड़ाई जो है ये 1965 की जंग में वैसे ही बड़ी अहमियत रखती है। आज के जो जवान हैं वो कैसे याद करते हैं इस लड़ाई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और तमाम अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारे लिए एक बहुत यादगार दिन है। बेसिकली इसमें जंग बदर की एक झलक नज़र आती है, क्योंकि 1965 में भी पाकिस्तान आर्मी अपने से 3 गुना बड़ी आर्मी से टकराई है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ दुश्मन के अज़ाइम को पसपा किया। तो आज के जवान भी उनसे ज़्यादा पुरअज़्म और ज़्यादा हौसले वाले हैं। तो कैसे अपने शोहदा से इंस्पिरेशन लेते हैं? ये हमने इनके लिए यादगार भी बनाई है। इसके अलावा शोहदा की कंप्लीट जो फैमिलीज़ हैं वो 6 सितंबर को इनसे मिलती हैं, उनके साथ राब्ते में हैं और तमाम जवानों को 65 के पे लेक्चर भी दिए जाते हैं और इस तरीके से पूरा दिन जो 6 सितंबर का है वो डिफेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। सही है। कर्नल साहब, इस जगह की रन ऑफ कच्छ की अहमियत क्या है पाकिस्तान की जोग्राफियाई एतबार से? रन ऑफ कच्छ बेसिकली एक वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है दुश्मन की निस्बत से, क्योंकि उनकी साइड पे मडी एरिया है और पानी है। हमारे साइड पे ज़्यादातर एरिया जो है खुश्क है और 1965 का जो स्टार्ट हुआ था वो भी रन ऑफ कच्छ से हुआ था, इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। अभी हम आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर जवान किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, रात में यहाँ पर किस तरह से ड्यूटीज़ देते हैं और उनकी डेली रूटीन कैसी होती है और 6 सितंबर को किस तरह से उनका जज्बा ताज़ा हो रहा है और 6 सितंबर के दिन को वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, उसकी याद को कैसे अपने दिलों में ताज़ा रखते हैं। तो ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। नगर पार्कर के इन संगलाख चट्टानों के बीच बनी इस फायरिंग रेंज में रेंजर्स के ये जवान अपनी मशक कर रहे हैं, अपनी महारत का मुजाहिरा कर रहे हैं और इनमें से एक एक जवान दुश्मन पे ताक ताक के निशाने लगाने की सलाहियत रखता है। और ये जवान जो इस वक्त अपनी पोजीशन लिए बैठे हैं, सामने इनके टारगेट्स हैं और अब ये अपनी फायरिंग और अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। दुश्मन भले ही इनकी आंख से ओझल हो, लेकिन इनकी बंदूक की आंख से ओझल नहीं होता और इन्हें पता है कि इनका दुश्मन कहाँ बैठा है और उसे कैसे निशाना बनाना है।
कैप्टन नवीद मेरे साथ मौजूद हैं। अभी जो आपने फायरिंग प्रैक्टिस या एक कंपटीशन देखा है, इसको कंडक्ट कर रहे थे और इन्हीं से हम जान लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है इनके जवानों की। कैप्टन साहब, ये अभी मश्क थी, एक छोटा सा मुकाबला भी था, कैसा परफॉर्म किया आपके जवानों ने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान अपने तजर्बे और अपनी प्रैक्टिस की बुनियाद पे हर दफ़ा पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं और हमेशा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परसेंटेज आई है। कितने निशाने लगे हैं अभी? ऑलमोस्ट 90% बुलेट्स हिट होती हैं हमारी। अच्छा, 80 to 90% नॉर्मली लगती हैं, क्योंकि हम वो रूल फॉलो करते हैं 1 शूट 1 किल, तो इंश्योर करते हैं। वैसे भी ये प्रैक्टिस जो है हम फरीज़ा समझ के करते हैं। अच्छा कैप्टन साहब, ये एक जज्बे के बगैर तो कोई काम भी नहीं हो सकता है। मैं फ़ौज में देखता हूँ, ये रेंजर्स के जवान हैं, जब भी कोई मश्क कर रहे हैं तो जज्बा अगर उसके पीछे नहीं है ना, तो मैंने ये देखा है कि उसमें उतनी महारत हासिल नहीं की जा सकती। आपके ये जवानों का जज्बा क्या है, क्या सोच के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? देखिए, हमारे असल में जो सोच का तरीक़ाकार ये है कि हम ये सोचते हैं कि कल को ये प्रैक्टिस जो है वो हमें मैदान जंग में काम आएगी और एक पूरी अवाम और ये पूरी कौम हमारे ऊपर इन्हिसार करती है कि हम बॉर्डर पे बैठे हैं, तो हम उनकी हिफाजत करेंगे। कल को नागहानी सूरत हाल में हमारी ये प्रैक्टिस हमारे खून को महफूज रखेगी। और इनकी आंख और इनकी बंदूक की आंख पहचानती है कि मेरा दुश्मन वो खड़ा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी अपनी आंख और इनका जज्बा असल पहचान है इनकी भी, और इनका जज्बा असल इनके अंदर दुश्मन की पहचान भी उजागर करता है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े होते हैं जवान और सामने दुश्मन खड़ा है, दुश्मन की गोली कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। अगरचे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन बहरहाल तैयार तो इसी चीज़ के लिए रहना चाहिए कि गोली कभी भी आ सकती है। तो ये मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, इतने ताकतवर हैं और इतनी इनकी प्रैक्टिस है कि दुश्मन को किसी भी वक्त मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बेशक इनकी प्रैक्टिस, इनकी ट्रेनिंग और इनकी रूटीन की जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो इनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है। और फिर जब बंदे के जहन में ये होता है कि पूरी कौम मेरे ऊपर इन्हिसार कर रही है, तो वो इंसान के जज्बे को मज़ीद सरशार। प्रैक्टिस तो हम इनकी देख ही रहे हैं माशाल्लाह। अभी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ परफॉर्म किया, किस तरह से उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया, तो ज़बरदस्त। कैप्टन साहब, ये अब एक मश्क है जिसमें जवान दौड़ते हुए आते हैं, अपने हथियारों को असेंबल करते हैं और मिनिमम टाइम में हथियारों को असेंबल करने के बाद यहाँ पर फायरिंग का मुजाहरा करेंगे। इस वक्त ये जो अमल हो रहा है इसको कहते हैं पैरा चेकिंग, यानी ऊंट के ज़रिए से चेक किया जाता है। ये दिन में 2 दफ़ा किया जाता है, सुबह के टाइम और शाम को। और इसका मकसद ये होता है कि चेक किया जाए कि कोई यहाँ से गुजर के तो नहीं गया। पैरों के निशान ढूंढे जाते हैं, तो पैरों के निशान साथ साथ ढूंढे जाते हैं और फिर मिटा दिए जाते हैं, ताकि अगर इसके बाद कोई गुजर के जाए तो वो पकड़ा जाए। तो मज़ीद ज़रा हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं ये ऊंट की मदद से पैरा चेकिंग हो रही है, क्या प्रोसेस होता है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? ये पैरा चेकिंग का मकसद, हम सुबह ऊँट के ज़रिए, ऊँट रेड़े के ज़रिए पैरा चेकिंग करते हैं कि ज़मीन के नीचे देखते हैं, ज़मीन के ऊपर कोई निशानात तो नहीं है, कहीं तारों की तरफ से कोई चीज़ आई गई तो नहीं है। ये साथ ये बॉर्डर है तो बॉर्डर की तरफ से कोई आया तो नहीं है? बॉर्डर की तरफ से कोई आया तो नहीं है, कोई चीज़ माल मवेशी या कोई और क्रॉसिंग। कैसे पता चलता है? यहाँ तो बहुत सारे निशानात होते होंगे पैरों के। ये हमारे साथ ऊँट रेड़ा है, नीचे फट्टे की मदद से हम निशानात मिटा देते हैं। अच्छा। तो कल दोबारा आएंगे, निशान कोई नहीं होगा। आज का जो निशान है मिटा देंगे, अगर कोई आया गया तो ऊँट रेड़े की मदद से निशानात मिट जाते तो हैं। फिर ये कैसे पता चलता है कि जानवर का निशान है, ये किस जानवर का निशान है? और कोई हो सकता है कि ऊँट पर ही बैठकर आया हो, तो ये कैसे पता चलता है ये आपका ऊँट गुजरा है, कोई और जानवर गुजरा है? ये तफरीक कैसे करते हैं निशानात में? ये हमारे साथ एक फट्टा होता है, ऊँट के साथ फट्टे की मदद से सारे निशानात मिट जाते हैं, बिल्कुल ज़मीन सीधी हो जाती है। सुबह जब दोबारा आते हैं तो कोई भी निशान। आप में से कोई एक्सपर्ट भी है जो वो खुरा निकालने का एक्सपर्ट हो? जी हमारे साथ होता है, खोजी है कोई? खोजी होता है सर। अच्छा, तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा निशान किस चीज़? जी जी, किस चीज़ का है, जानवर का है या कोई बंदा क्रॉस हुआ या कोई, इस मदद से तो दूसरे दिन साफ़ हो जाता है। और ये 2 दफ़ा करते हैं रोज़ाना? जी, सुबह और शाम। सही है। लेकिन जनाब ये प्रोसेस हो रहा है, ये आप देख रहे हैं कि पिछले निशान मिटाए जा रहे हैं और आगे ये पार्टी चल रही है, ये इसको ऑब्ज़र्व करती जा रही है कि यहाँ से कोई गुजरा तो नहीं है। अब इनमें एक एक्सपर्ट खोजी भी है जो देखता है कि ये निशान किसके हैं, कोई जानवर गुजर के गया है, कोई इंसान के पाँव हैं और ये ताज़ा हैं, ये किस वक्त गुजरा है।
इसकी मदद से फिर इसको चेक किया जाता है, क्योंकि हमारे इस तरफ बिल्कुल बॉर्डर है और इस बॉर्डर से के साथ साथ ये सर्वेलेंस होती है कि कोई यहाँ से गुजरा तो नहीं है, कोई गया तो नहीं है। तो ये देखिए, ये अब ये जो माहिर खोजी हैं ये इस पर नज़र भी रखे हुए हैं रास्ते पर, और साथ साथ पिछले निशान जो हैं वो प्लैंक की मदद से साथ साथ मिटाए भी जा रहे हैं। ये मेरे पीछे रेंजर्स की ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और बॉर्डर के साथ साथ हर 500 मीटर के फासले पर ये पोस्ट बनाई जाती है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि बंकर्स भी बने हुए हैं, वहाँ पर भी जवान खड़े होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट का क्या मतलब है, ये किन चीज़ों की निगरानी कर रहे होते हैं। तो आइए ज़रा एक तो मैं आपको ये पोस्ट दिखाता हूँ और कुछ जवानों से बातचीत करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरह से ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और इसका मकसद क्या होता है। ये आपको सामने दिखाई दे रही है, बाढ़ लगी हुई है, ये बॉर्डर है और हार्डली हम इसे 300-400 मीटर के फासले पर खड़े हैं। तो इस इतने फासले पर हमारी ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई गई है। तो आइए ज़रा पोस्ट के अंदर चलते हैं। क्या नाम है आपका? लसनैक इनायतुल्लाह। इनायतुल्लाह साहब, ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट का क्या मतलब है और ये दूरबीन से आप क्या कर रहे हैं? इसका ये मतलब है कि हमारे जो ऑब्जर्वर पोस्ट है, इसका जो सामने वाले दुश्मन है हमारा, उसका हम बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। इसके जो भी कोई नकल व हरकत होता है तो हम पिछले बाला कमांडर को बता देते हैं। तो इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, दूरबीन में क्या नज़र आता है? इसमें हम सारा बॉर्डर का पूरा एरिया देखते हैं और उसके जो संतरी खड़े होते हैं उस पर भी नज़र रखते हैं। अच्छा। सामने ओपीए पोस्ट है उसका, उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। मुसलसल आप देखते हैं कि दुश्मन के जो संतरी खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं उसको, जो वो भी दूरबीनों में देखते हैं ड्यूटी करे, और इधर से जो भी कोई गाड़ी शाड़ी गुजरता है हम उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं, कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे। इस वजह से हम उसको देख रहे हैं और उसके बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। यानी अगर किसी की नीयत में कोई खोट आ रहा है और वो कोई मूवमेंट कर रहा है, अनयूजुअल मूवमेंट कर रहा है, तो वो सारा आपको नज़र आ रहा होता है? वो सारा नज़र आ जाता है, उसको फिर हम पीछे बाला कमांडर को बता देते हैं कि इसी तरह कोई वो काम करे या कोई नज़र आ जाते हैं। और ये हर वक्त आपकी ड्यूटी चल रही होती है? ये सर हमारा 24 घंटे होता है इधर ही, शिफ्ट चेंज होती है और 24 घंटे होती है इधर ही। सही है। और इसी तरह की बॉर्डर के साथ साथ जो है वो काफ़ी पोस्टर बनी हुई हैं? वो भी सर काफ़ी पोस्टें बनी हुई, इसी तरह 500-600 मीटर के फासले पे इसी तरह ओपीए वो भी सारे इसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। सही है, और बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए जी, ये दूरबीन है, इसकी मदद से ये सामने जो दुश्मन की चौकियां हैं वो नज़र आ रही हैं, उनके संतरी मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर कैमरे से भी देख पाएंगे, हम इतना करीब खड़े हैं कि कैमरे से भी आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है और बॉर्डर के उस पार चल क्या रहा है। तो ये हमारे जवान खड़े हैं जी, मुस्तैद, चौकस और 24 घंटे तैयार। हर वक्त यहाँ पर शिफ्टें बदलती रहती हैं, लेकिन जवान यहाँ पर खड़े रहते हैं और मुसलसल नज़र रखते हैं कि कोई यहाँ पर जो आँख हमें देख रही है वो मैली तो नहीं है, और अगर कोई मैली आँख से देख रहा है तो फिर उसका इलाज इनके पास बहुत अच्छा मौजूद है, जो हर वक्त ये करने के लिए तैयार रहते हैं। चलें ले जनाब, ये जवान जो हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इस सहरा में इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसी तरह से जारी रहती हैं, साथ साथ अपना काम करते हैं, साथ साथ ऑब्जर्वेशन रखते हैं और साथ साथ अपना वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के खेल खेलते हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे ये अपने काम में महारत रखते हैं वैसे ही ये खेल में भी महारत रखते हैं। और अगर इनको इस मैदान में भी अपना लोहा मनवाना पड़े तो ये किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो ये जवान जी बैटल पीटी कर रहे हैं बीओपी पे अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने के लिए। तो ये इनकी रूटीन है और मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि फ़िट रहें, हेल्दी रहें और अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करते रहें। यौम दिफा के मौके पर 6 सितंबर के शहदा के लिए विंग हेडक्वार्टर में कुरान खानी का अहतमाम किया गया है। जवान इस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और अपने शहदा को याद कर रहे हैं। या रब्बल आलमीन, अपने हबीब अलैहिस्सलाम के दुफैल अफवाज पाकिस्तान के पाकिस्तान सिंध रेंजर के जो भी शुहदा हैं उन सब के दर्जात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, उनके अहल आयाल को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा।
पार्कर के सरहदी इलाके नगर पार्कर में इस वक्त शाम हो रही है और मेरे पीछे चंद मीटर के फासले पर जो लाइट्स आपको जलती हुई नज़र आ रही हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इन लाइट्स के पीछे हमारा हमसाया मुल्क, हमारा अज़ली दुश्मन भारत बैठा है और इस सरज़मीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हमारे जवान मुस्तैद खड़े हैं और इसके साथ साथ ये बॉर्डर के साथ साथ जो है वो बंकर्स बनाए गए हैं। जैसे अब ये बंकर है, इसमें जवान मौजूद हैं और ये जवान रात भर खड़े होकर यहाँ पर ड्यूटी देंगे। तो ज़रा मेरे साथ आप बंकर में आइए। ये इस तरह के छोटे छोटे बंकर्स इस बॉर्डर के साथ साथ आपको बहुत सारे नज़र आएंगे और यहाँ पर ये जवान इस मोर्चे से सामने भारत की जो बाउंड्री है उस पर नज़र रखे हुए हैं और आपको यहाँ पर भी सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं और सामने जो भारत है उसका कंपनी हेडक्वार्टर भी है। तो मेरे साथ एक रेंजर्स के जवान खड़े हैं। आपका क्या नाम है? शफकत हुसैन। शफकत हुसैन साहब, आपकी अभी शिफ्ट शुरू हुई है? जी सर। और आप रात भर यहाँ पर ड्यूटी देंगे? रात भर यहाँ पर ड्यूटी देंगे। आप अंधेरा रखते हैं यहाँ पर? ऐसे हमारे पास से टार्चें होती हैं। हाँ। और एमिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग अपने साथ लेकर आते हैं। तो सारी रात आप यहाँ पर खड़े होकर ड्यूटी देते हैं और नज़र रखते हैं दुश्मन पे? जी, हर वक्त दुश्मन पर कड़ी नज़र रखते हैं। आजकल तो चले मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन सख्त गर्मी में तो इस बंकर के अंदर बहुत गर्मी होती होगी। ज़्यादा गर्मी होती है तब भी हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अच्छा, तो सारी रात करते क्या है? मतलब खड़े होकर दुश्मन की तरफ देखते रहना, सारी रात आपकी ड्यूटी होती क्या? करना क्या होता है आपने? जाकर दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र रखना होता है। किस किस्म की नकलो हरकत हो सकती है वहाँ से? कोई भी गैर जरूरी नकलो हरकत होगी तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से? जी सर। तो एबटाबाद कहाँ है और ये नगर पार्कर कहाँ है? तो मतलब अगर आप यहाँ से घर जाना हो कितने घंटे लगते हैं? हमारे 26 घंटे लगते हैं। 26 घंटे लगते हैं। तो फैमिली आपकी वहाँ पर है? फैमिली वहाँ पर। तो फैमिली से दूर आप 26 घंटे की ड्राइव पे, यानी आप एक पाकिस्तान के दूर दराज बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जी सर। फैमिली की याद तो आती होगी? हर 3 महीने के बाद घर चले जाते हैं, ऐसा कोई मसला। अच्छा, तो राब्ता रहता है फैमिली के साथ? राब्ता रहता है। ये तो बहुत एक दूर का इलाका है नगर पार्कर, तो उनके साथ तो फैमिली के साथ राब्ता रखते हैं? जी जी। अच्छा, तो ये आपका बाकी बंकर्स के साथ राब्ता हो रहा है क्या आपको? ये अपना तमाम जो हमारे बैंकर्स हैं या ओपीएस हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट। सही है। तो अगर कोई गैर जरूरी नकलो हरकत आप देखते हैं जी सर, तो आप फिर क्या करते हैं? उसका हम लोग अपने हेडक्वार्टर में आगाह करते हैं सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके मुताबिक जो हमें कार्रवाई का हुक्म मिलता है फिर हम लोग वो कार्रवाई करते हैं। आपको लगता है ये बड़ी मुश्किल ड्यूटी है, सारी रात बंकर में, छोटे से बंकर में खड़े? अब ये लाइट अगर हम ऑफ करें तो कुछ नजर नहीं आएगा। ये हमारे कैमरे की लाइट जल रही है तो हम दोनों नजर आ रहे हैं, अगर हम लाइट ऑफ करते हैं तो आपको या आपका साथी भी नजर नहीं आएगा। तो सारी रात अंधेरे में आप खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, ये मुश्किल काम नहीं लगता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इसके हम अभी आदी हो गए। आदी हो गए? क्या कुव्वत क्या है पीछे जो जिसकी वजह से आप ये कर पाते हैं? ये अल्लाह की मदद है। अच्छा। और हमारे हौसले हैं, हमारा इस्लाम का जज्बा है। इनके जज्बे को सलाम ही पेश किया जा सकता है। इसी बंकर में एक और जवान हमारे साथ मौजूद है। हर बंकर में 2 जवान ड्यूटी दे रहे होते हैं। एक और जवान है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकराम। इकराम, आप कहाँ से हैं? खुशाब से। खुशाब से। और यहाँ पर कब से आपकी पोस्टिंग है? 1 साल से। 1 साल से। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस ड्यूटी के बारे में? ड्यूटी बहुत अच्छी है और यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं और यह दिल बहुत बड़ा खुश हो जाता है जब इंसान इधर ड्यूटी देता है, मुल्क और कौम की खिदमत करता है। दिल खुश हो जाता है? दिल खुश हो जाता है, मुतमईन रहता है दिल? मुतमईन रहता है। अच्छा, तो एक शेर पेश करना चाहता हूँ। हाँ, कहें। खूने दिल देख के निखारेंगे रोखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये बात है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये 300-400 मीटर के फासले पर आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और जाहिर है इन लाइट्स के पीछे दूसरी तरफ दुश्मन बैठा हुआ है। अब यहाँ से जहाँ जहाँ बॉर्डर पर इंडियन गेट है वहाँ से मुमकिन तौर पर क्रॉसिंग हो सकती है। अब कोई क्रॉसिंग ना हो इसको मेक श्योर करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जगह जगह पर अपने नाके लगाए होते हैं। अब जहाँ जहाँ पर भी गेट है वहाँ पर हमारे नाके मौजूद हैं। ऐसे ही एक नाका यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर जवान रात के अंधेरे में बैठकर अपनी नाइट विजन की मदद से
देख रहे हैं कि कोई क्रॉसिंग तो नहीं हो रही, मुकम्मल तौर पर अंधेरे में बैठे हैं। हमारे कैमरे की लाइट ऑन हो रही है तो हमें दिखाई दे रहे हैं, वरना ये किसी को दिखाई नहीं देंगे, मगर इनकी नज़र हर एक पर है। अब ये जो जवान यहाँ पर रात भर बैठ के ड्यूटी देते हैं, नज़र रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि एक तो इन्होंने ये चबूतरा बनाया हुआ है, इसका क्या मकसद है, ये सीमेंट का क्यों नहीं बनाया गया, एक पक्का चबूतरा क्यों नहीं बनाया गया, ये इस नाके को इस तरह की शक्ल क्यों दी गई है। तो ज़रा इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनकी ड्यूटी क्या है। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम खादिम हुसैन है। अच्छा खादिम साहब, आपकी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी यहाँ पे नाके पे लगी हुई है। हाँ। ये हमारा नाका आए दिन लगता है, रोज़ बरोज़ हमारी ड्यूटी नाके पे होती है, और कभी कभी हमें स्पेशल नाके का ऑर्डर भी मिलता है तो वो भी हम निकालते हैं। अच्छा, हमारा आप करते हैं क्या, मकसद क्या है इस नाके का? मकसद हमारा ये है कि हम दुश्मन पे नज़र रखते हैं, सामने उनका गेट होता है या उनकी कोई भी मूवमेंट होती है तो अपने बाला अफसर को उसकी रिपोर्ट देते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कभी कभी होता भी है ऐसे, मूवमेंट दिखाई भी देती है? बिल्कुल दिखाई देती है तो हम आगे फ़ौरन अपने हेडक्वार्टर को आगाह करते हैं उसके बाद। आप ये जंगल में बैठे हुए हैं, ये चारों तरफ सन्नाटा है, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं, जंगल में आपने ये एक बनाया हुआ है लकड़ी की मदद से ही और ये घास फूस की मदद से, इसका क्या मकसद है? आपने जैसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई जाती हैं वैसा क्यों नहीं है? ये हमारा नाका जो होता है ना, ये छुप छुपा के लगाया जाता है रात को, और आर्जी हम इसलिए लगाते हैं और ऊंचा इसलिए बनाते हैं कि किसी किस्म का कोई सांप बिच्छू वगैरह से भी हमें ना हो, और ऊपर बैठ के हम नज़र दुश्मन पे। सांप बिच्छू वगैरह भी होते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, उनका भी खतरा होता है, उनकी वजह से भी होता है, और दूसरा दुश्मन पे नज़र रखने के लिए भी थोड़ा ऊंचा बना देते हैं। सही है। और ये एक तरह से आपका कैमोफ्लैज भी रहता है, दिखाई नहीं देता? बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। तो ये नाके आप इसको चेंज भी करते रहते हैं, इसकी लोकेशंस को, यानी आज यहाँ लगा हुआ है कल वहाँ लगा हुआ है? बिल्कुल, हमें बताया गया जहाँ पे हमें आर्डर्स मिलते हैं वहाँ पे नाका लगा लेते हैं, और रूटीन में भी हमारा नाका निकलता है। तो ये जंगल के बीचों बीच ये एक मुश्किल ड्यूटी नहीं है? मुश्किल है, लेकिन वतन की खातिर कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम अपने वतन की खातिर जान की कुर्बानी भी देंगे, और हमारा जज्बा बुलंद है। इंशाल्लाह हमारी कौम सोए और हम इंशाल्लाह जाके अपना वतन का दिफा भी करेंगे, अपनी कौम का दिफा भी करेंगे। नहीं जनाब, ये जवान हैं यहाँ, ये ऊपर बैठे हुए हैं इस चबूतरे पर, कुछ जवान नीचे हैं, ये सारी रात यहाँ पर ड्यूटी देंगे, दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखेंगे, अगर कोई ऐसी मूवमेंट दिखाई देती है तो उसकी इत्तला देंगे, और उसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई जो SOP उनको बताया गया है उसके मुताबिक ये करेंगे। अब सारी रात यहाँ पर बैठेंगे। अब देखें कितने सारे दुश्मन हैं, एक दुश्मन हमें दिखाई दे रहा है, एक दुश्मन शायद यहाँ ज़मीन में छुपा बैठा होगा, वो बिच्छू की शक्ल में हो सकता है, वो सांप हो सकता है, और बहुत जहरीले सांप यहाँ पर मौजूद हैं। उससे भी इन्होंने तदबीर करनी है, उससे भी बचाव करना है, नज़र भी रखनी है, अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है, और अपना जज्बा भी जवान रखना है, जो कि माशाल्लाह इन लोगों में पहले से मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि वतन की खातिर कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। अदरवाइज़ ये जज्बा आप निकाल के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। हमारे लिए थोड़ी देर यहाँ पर रुकना मुश्किल काम है, और ये रोज़ाना रात भर ड्यूटीज़ देते हैं, और सरहद पर ड्यूटी देना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और कहा गया है कि दुश्मन की जो सरहद है उस मुत्तसिल जगह पर आप खड़े होकर रात भर एक पहरा दें तो एक रात का जो पहरा है वो महीने भर के रोज़े रखने और क़यामुल लैल जो है उससे वो बेहतर है। तो अजर तो ये पा ही रहे हैं, कौम की दुआएं भी ले रहे हैं, और कौम की हिफाजत का जो की ज़िम्मेदारी है वो भी सर अंजाम दे रहे हैं। रेंजर्स के ये जवान इस वक्त कैमल पेट्रोलिंग पे हैं, जंगल के बीचों बीच ये पेट्रोलिंग करते हैं, दुश्मन की हरकत पर नज़र रखते हैं। मैंने आपको पहले दिखाया कि बंकर्स में कुछ जवान मौजूद हैं, कुछ नाके पर मौजूद हैं, कुछ पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये कैमल पेट्रोलिंग इनकी जिम्मेदारी है। आप रात भर इसी तरह से चलते फिरते रहते हैं? जी सर, हमारी रात भर कैमल पेट्रोलिंग होती है, और ये इसी ट्रैक के ऊपर होती है सर। अच्छा, ट्रैक के ऊपर चलते हैं सर, ट्रैक के ऊपर। और ये बिल्कुल बॉर्डर हमारे साथ साथ चल रहा है? बिल्कुल बॉर्डर हमारे साथ साथ, ये सामने के बैक साइड पे हमारे बॉर्डर है। और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है यहाँ पे जो ये क्रॉसिंग होती है इसकी करना, इसका मतलब निगरानी, क्रॉसिंग ना हो, और इस पूरे एरिया की निगरानी करना। सही है। अपने एरिया की जितने भी हमारे एरिया है इसकी निगरानी। निगरानी बॉर्डर के साथ साथ जो लाइट्स लगी हुई है, इसके साथ साथ जो ट्रैक है आपका, इस ट्रैक पे आप मूव करते हैं? जी सर, इस ट्रैक पे मूव करते हैं। ठीक है। और ये कैमल राइड आपके पास? कैमल राइड है सर हमारे। एक मैं डॉग देख रहा था आपके साथ साथ मूव कर रहा है, ये कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर ये भी हमारे साथ ही है। ये ट्रेंड है, स्पेशली डॉग है। यानी अगर फर्ज करें कि कोई आपको मूवमेंट नजर आएगी तो आप उसको इशारा करेंगे, और सर बिल्कुल इसी तरह, और वो भाग के जो है शिकार को पकड़ लेगा, जाना नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह है सर। सही है। ये मुश्किल काम है? हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है,
हमारे लिए तो देखने में बहुत मुश्किल है हो सकता है क्योंकि सर। आप जंगल में फिर रहे हैं, कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है हर तरफ, सिर्फ दिखाई दे रही हैं तो वो बॉर्डर की लाइट्स दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आप लाइट्स जलाते भी नहीं हैं? जी सर, हम लाइट नहीं जलाते हैं, बस ये एक जज्बा है सर, ये एक जज्बा है, उस जज्बे के तहत ये अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है सर। कौन से इलाके से हैं आप? मेरा ताल्लुक सर रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हुए हैं नगर पार्कर में? जी जी सर। कभी कभी आपको एहसास होता होगा यार मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ? वक्ती तौर तो होता है, लेकिन ये है कि मुल्क के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। ये बताएं, ये कैमरे में इस तरह की बातें करते हैं या वाकई ये सारों का ये जज्बा है? नहीं सर, सारों का ये जज्बा है और इस जज्बे के बगैर तो काम हो भी नहीं सकता। बिल्कुल सर, ये जॉब नहीं हो सकती। ये जॉब हो सकती है नहीं, मतलब जज्बे के बगैर ये जॉब नहीं हो सकती। नहीं सर, जज्बा तो होना चाहिए हर पाकिस्तानी के लिए, ज़रूरी है जज्बा। जो भी पाकिस्तानी है वो अपने मुल्क के लिए सबसे पहले मुल्क है, सही, उसके बाद होता है। सही है। लेकिन जनाब, ये जवान आप देख रहे हैं, ये ऊँट है और ये जवान जो है वो इनको चला रहे हैं और बाकी साथ बैठे हैं नज़रें रख के। इनके पास नाइट विजन्स होती हैं, ये पूरे इलाके पर नज़र रखते हैं और देखते हैं कि कोई गैर ज़रूरी हरकत तो नहीं हो रही हो तो फिर जो इनका SOP है उसके मुताबिक ये एक्शन लेते हैं। तो ये जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है और ये महज एक जॉब नहीं है। ये हम लोग, बहुत सारे लोग जॉब की तरह जॉब्स करते हैं, ये जॉब नहीं है, ये आम जॉब की तरह नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, ये कोई और काम है। यानी हम तनख्वाह लेकर कहीं किसी को कहें कि डबल तनख्वाह भी दे दो और उसमें जज्बा ना हो या वो एक सोच मौजूद ना हो तो वो ये काम नहीं करेगा। वो कहेगा यार मेरे क्यों करूँ इतना मुश्किल काम, मैं कुछ और क्यों ना कर लूँ, मैं कोई दुकान क्यों ना बना लूँ। लेकिन ये बहरहाल कोई ख़ास करम ही होता है लोगों पर कि वो इस काम के लिए मुंतखब किए जाते हैं। अभी मैंने आपको कैमल पेट्रोलिंग, कोई ख़ास करम ही होता है लोगों पर कि वो इस काम के लिए मुंतखब किए जाते हैं। अभी मैंने आपको कैमल पेट्रोलिंग दिखाई है और इस वक्त ये एक दूसरी पार्टी है जो फुट पेट्रोलिंग कर रही है। इनकी जिम्मेदारी है पैदल मूव करना, बॉर्डर के इर्द गिर्द जो है वो नज़र रखना। तो ये जवान जो हैं ये इस जंगल में रात के इस पहर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये इनका रोज़ाना का मामूल है। तो मेरे साथ एक जवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलाम, अरशद महमूद नाम है। अरशद, क्या कर रहे हैं आप? हम इधर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस टाइम। फुट पेट्रोलिंग का क्या मतलब है, मकसद क्या है इसका? इसका मकसद ये है कि हम दुश्मन के नकल हरकत पर नज़र रखते हैं और इसके अलावा इधर देखते हैं। अच्छा, दुश्मन तो देखें चलें, उसने तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो तो रोज़ाना कोई ऐसी हरकत नहीं करता होगा। बुनियादी चैलेंज क्या होता है रात में? कोई क्रॉस ना हो जाए या इधर से वो ना जाए, उधर से कोई आ ना जाए, कोई क्रॉसिंग ना हो। जी, क्रॉसिंग पे हम। अच्छा, जंगल में जो मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, मैंने सुना है यहाँ सांप बहुत हैं, तो ये कितना बड़ा खतरा है? बस सांप तो इधर होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, सांप भी होते हैं। उसके कौन कौन सा सांप है यहाँ पे? इधर तो कोबरा भी होते हैं, एक तीर सांप बहुत तेज चलते हैं और यही दो सांप। लुंडी वगैरह भी मैंने सुना बहुत होते हैं, लुंडियाँ बहुत हैं। बिच्छू है। अच्छा। एक तीर सांप होते हैं जिसको वो बहुत तेज। तो आप लोगों के पास वैक्सीनेशन वगैरह का यहाँ पर इंतजाम है? जी हमारे पास होते हैं, वैक्सीनेशन भी होते हैं, वो जो है ना उस टाइम हम वही इंजेक्शन लगा लेते हैं फिर। जी सही है। ये पीछे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है और बहुत करीब है हम बॉर्डर के, लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जंगल झाड़ियाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सांपों का है। सांप हैं, बिच्छू हैं और ज़ाहिर है ये जंगल है, सुनसान है, रोशनी यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने खामोशी से हरकतों सकनात पर नज़र रखनी होती है। अगर ये अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे या अपनी लाइट्स लेकर चलेंगे तो अगर कोई क्रॉस करके आया है तो वो फिर छुप जाएगा, वो इनकी नज़रों में तो नहीं आएगा। तो ये इनका एक बड़ा मकसद ये होता है कि ये खुद दिखाई ना दें, ये नज़र ना आए, और जब ये नज़र नहीं आएंगे तो ये आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर कोई क्रॉसिंग हुई है, कोई यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर क्रॉस करके बॉर्डर आया है, तो बुनियादी तौर पर ये रोज़ाना रात को ये पेट्रोलिंग करते हैं, फुट पेट्रोलिंग करते हैं। कैमल पेट्रोलिंग पार्टी अपनी है, नाके अलग लगे हुए हैं, बंकर्स में जवान अलग बैठे हुए हैं, तो ये मुख्तलिफ रोल्स में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा सुबह के औकात में और शाम के औकात में अलग से ये चेक करते हैं, फुटप्रिंट्स चेक करते हैं कि कोई यहाँ पर क्रॉसिंग होकर तो नहीं आई। तो इस मुश्किल एरिया में बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारियाँ ये रेंजर्स के जवान जांफिशानी से अदा करते हैं ताकि अपने इस मुल्क के चप्पे चप्पे को महफूज रख सकें। विंग कमांडर कर्नल सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपके जवानों को भी मैंने देखा, कोई बंकर में खड़ा है, कोई कैमल पेट्रोलिंग कर रहा है, कोई फुट पेट्रोलिंग कर रहा है, कुछ मैंने देखा नाके पर खड़े हैं। ये रात भर इतनी मुश्किल ड्यूटी कैसे परफॉर्म करते हैं? क्या आप इनके जज्बे को बढ़ाने के लिए कुछ ख़ास करते हैं? एक तो ये बेसिकली जज्बा ईमानी है, दूसरा पाकिस्तान रेंजर्स का जो बुनियादी मकसद है वो बॉर्डर का दिफा है। तो इनकी ट्रेनिंग इस तरह कराई जाती है कि वो उनके खून में रच बस जाती है
और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ वो ये है कि जब दुश्मन सामने होता है तो वैसे भी बंदे को एक जोश आता है। और इसके अलावा रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ हैं, लीव्स हैं, बाकी चीज़ें हम उनको उस लिहाज से रोटेट करते रहते हैं, तो ड्यूटी ये खुशी से देते हैं। अच्छा, एक तो ड्यूटी है, दुश्मन सामने खड़ा है, चलें हम मानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, शायद इसकी नौबत तो ज़रूर नहीं, रोज़ नहीं आती होगी कि जंग होगी, इनके जहन में भी ये बात है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे एक्सट्रीम वेदर्स का चैलेंज है, फिर सांप बहुत ज़्यादा मैंने सुना यहाँ पर हैं, बिच्छू हैं, तो इससे बचाव के लिए आप ख़ास तदाबीर इख्तियार करते हैं? हाँ जी, इसके लिए बेसिकली तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इनकी मेडिसिन्स हैं और इनकी रिलीफ रोटेशन है, व्हीकल्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ आलमोस्ट हमारे पास। लेकिन अपनी हिफाजत के लिए इसके बावजूद इंतज़ाम पहले करते हैं? जी बिल्कुल, वो उसके मुताबिक प्रॉपर ट्रेंड है, इन ड्यूटीज़ के लिए ट्रेंड है, यहाँ पे आके फर्दर बॉर्डर्स पे और ट्रेनिंग उनको मिल जाती है, तो इस तरह का इशू नहीं आता कोई। सही है। और ड्यूटीज़ इनकी लंबी होती हैं? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, ये हम 4 से 6 घंटे के बाद रोटेट करते रहते हैं। अच्छा, तो 6 सितंबर के हवाले से कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहेंगे यौम दिफा के हवाले से? क्योंकि अभी मैंने जहाँ जवानों से बात की है, हर बंदा उन स्टोरीज़ को रिलेट करता है अपने माइंड के अंदर कि कैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, क्या जज्बा उस वक्त था कि जब हमने इस दुश्मन को ललकारा और पछाड़ा था, तो आज भी वो जज्बा इनके अंदर मौजूद है। तो इस पर आप अपने जवानों को क्या पैगाम देते हैं और फिर कौम को क्या पैगाम देते हैं? जवानों के लिए तो यही है कि इनकी जो ड्यूटी है इस पर पूरी कौम को फ़ख्र है, ये हमारे लिए काफ़ी है कि ये पूरी जो कौम है हमारे साथ खड़ी हुई है इस सिलसिले में। बाकी तमाम अहले वतन को मैं ये गारंटी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% अपना जो वो ड्यूटीज़ पे दे रहे हैं, तो किसी किस्म की टेंशन या फिक्र किसी को नहीं होनी चाहिए कि बॉर्डर से किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हमारे अगेंस्ट हो सकती है। बहुत शुक्रिया कैल साहब, हम आपके पास आए, हमने आपके जवानों का जज्बा देखा, आपकी तरफ से दी जाने वाली ट्रेनिंग देखी, ज़ाहिर है आप ख़ुद भी आपने ट्रेनिंग ले रखी है इन तमाम चीज़ों के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि कौम को फ़ख्र होना चाहिए एक ऐसी फ़ोर्स के ऊपर जिनकी वजह से हम चैन की नींद भी सोते हैं और जिनकी वजह से हमें ये इत्मीनान है कि दुश्मन, वरना दुश्मन तो एक लम्हा ना गुजारे, दुश्मन तो एक लम्हा हम उसे बर्दाश्त नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये फ़ोर्स है जिसकी वजह से दुश्मन को ये हिम्मत कभी नहीं होती। यौम दिफा के इस मौके पर हमने आपको रेंजर्स के जवानों से मिलाया है, रेंजर्स के अफसरान से मिलवाया है और हमने आपको दिखाया कि दूर दराज के इलाकों में ये अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, दिन में कैसे करते हैं, रात में कैसे करते हैं, दिन के चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं, रात के चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये किस तरह से दुश्मन पर नज़र रख रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई। एक चीज़ कॉमन सब जवानों में नज़र आती है और वो है जज्बा, और वो है अपनी जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा, और ये जवान और अफसरान अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो आइए अब मैं आपको ऐसी ही फैमिली से मिलवाता हूँ जिनके बच्चों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके शौहरों ने अपनी जानें इस वतन पर कुर्बान की हैं, अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी सबसे कीमती चीज़। जान की कोई कीमत नहीं होती, जान बहुत कीमती होती है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी जान की कीमत अदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आइए मैं आपको उन फैमिली से मिलवाता हूँ जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, जिनके प्यारे शहीद हुए हैं। आइए मेरे साथ। फरवरी 2023 में कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद शहीद, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और दहशतगर्दों के इस हमले को नाकाम बनाया। और जिस बहादुरी के साथ वो लड़े और जो कहानियाँ हम उनकी सुनते हैं, मेरा ख्याल है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसको बहादुरी के साथ याद किया करेंगी कि किस अंदाज में जब दहशतगर्दों ने हमला किया था तो किस तरह से ये बहादुर जवान तैमूर जब इनके ऊपर हमला हुआ बराह रास्त और ये अपनी वो जो शील्ड थी उसमें से देख नहीं पा रहे थे, और देखने के लिए जब इन्होंने दहशतगर्द पर हमला करने के लिए अपना मुंह बाहर निकाला तो एक गोली इनके मुंह पर आ लगी। अभी मैं उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, उनकी बिलोंगिंग्स देख रहा था, उनका हेलमेट, उनकी शील्ड, वो उसी तरह से महफूज की गई है और उसको देखकर उनकी याद जो है वो, मैं उनसे मिला नहीं था तैमूर से, लेकिन मुझे ये शिद्दत से एहसास हो रहा था कि हमारी खातिर, मेरी हिफाजत की खातिर कैसे कैसे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी सबसे कीमती जान,
सबसे कीमती चीज़ जो जान होती है उसको कुर्बान किया। तो सब इंस्पेक्टर शहजाद की अहलिया, बच्चे और उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ उनकी यादें शेयर करते हैं यौम दिफा के मौके पर। बहन, आप ये बताइए कि अभी मैं इनकी चीज़ें देख रहा था तो मेरे दिल में एक दर्द सा पैदा हो रहा था इनके लिए। आपका तो ज़ाहिर है उनके साथ, उनका एक साथ था आपके साथ, कैसे याद करती हैं आप उनको? वो कोई भूलने वाली चीज़ तो नहीं है, हर लम्हा याद आते हैं हमें, हर चीज़ में। जब भी कोई चीज़ देखते हैं, उनके कपड़े, उनकी यूनिफॉर्म बहुत याद आती है उनकी। कितना अर्सा हुआ था आपकी शादी को? 5 साल। 5 साल। तो कैसे शौहर थे वो? बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ, आप वहाँ शुजाबाद में थी, तो आपको पता था कि ये हमला हुआ है और इस ऑपरेशन में तैमूर हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, हमें पता नहीं था। अच्छा, फिर कैसे इत्तला हुई आपको? हमारे पास कॉल आई थी और आपको बताया गया कि वो शहीद हो गए? जी, उनके भाई के पास कॉल आई थी कि तैमूर ज़ख्मी है। उसके 5 मिनट बाद कॉल आई थी कि शहीद। क्या बातें किया करते थे वो? जाहिर है उनकी जॉब इस तरह की थी, हमेशा जो जवान होता है, जो यूनिफॉर्म पहनता है, वो हमेशा ये आज़म रखता है कि मैं कोई ऐसा मौका आया तो जान की कुर्बानी से भी दिलेर नहीं करूँगा। इस किस्म की बातें होती थी आपके साथ? जी, तैमूर की बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे शहादत दें। अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। तो जाहिर है उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती आपकी ज़िंदगी में, जो खला पैदा हुआ है, और जो शहीद होता है उस पर एक फ़ख्र भी होता है, लेकिन कमी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो ये बच्चे याद करते हैं अपने बाबा को, ये क्या कहते हैं? जी, पूछता है कि मेरे बाबा किधर हैं, हम यही कहते हैं कि ड्यूटी पर हैं। ये जी ज़ाहिर है अहलिया कह रही हैं कि कोई भूलने वाली चीज़ तो नहीं थे। तो ये तो एक ऐसा ताल्लुक़, ऐसा रिश्ता होता है जो 5 साल तक जुड़ा रहा और ये हमेशा कायम रहेगा। और वैसे भी हमारा ये ईमान है कि जो शहीद होता है वो अल्लाह ने अपने कुरान में कहा है कि उसे मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा है, मगर तुम इसका शऊर नहीं रखते, तो हम इसका शऊर नहीं रखते, लेकिन वो हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन बहरहाल चूँकि एक पर्दा मौजूद है तो उनकी कमी उसी वजह से मौजूद रहती है। तैमूर के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। आपका तो बेटा था तैमूर शहजाद, तो आपने ज़ाहिर है बचपन से लेकर परवरिश की, किस तरह का नौजवान था? बहुत अच्छा नौजवान, बहुत प्यारा नौजवान। तो आपको पता था कि ये हमला हो गया है कराची में? हमें कोई पता नहीं था। रात को 11 बजे फ़ोन आया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। तो अब आप कैसे याद करते हैं अपने बेटे को? कहाँ कमी, कहाँ हर वक्त याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? बताओ। हारिस, आपके बाबा का नाम क्या है? ये कौन है? बाबा है आपके? हाँ, तो बाबा कहाँ हैं? ड्यूटी पे गए हुए हैं। ये मासूम बच्चे हैं जी, और ये हमेशा अपने बाबा को याद करते रहेंगे, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो उसी फ़ख्र से कहा करेंगे कि मेरे बाबा ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इसके शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। बड़े फ़ख्र से कहें। अभी शायद ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें पूरी तरह से एहसास नहीं है इनके वालिद कितनी कीमती चीज़ थे इनके लिए और किस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन जब ये बड़े होंगे तो पूरे फ़ख्र के साथ कहा करेंगे कि इस कौम की हिफाजत के लिए मेरे वालिद ने कुर्बानी दी है। विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे 6 सितंबर के हवाले से किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं या बातचीत करते हैं। कर्नल साहब, एक तो आप अपने शहादा को याद करते हैं 6 सितंबर को, और अभी जो रिसेंट वाक़या हुआ था KPO अटैक, उसमें आपके एक जवान ने शहादत दी थी और आपके कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। तो आप तैमूर को, जिसने बड़ी जांफशानी के साथ जाम शहादत नोश किया था, कैसे याद कर रहे हैं इस पहले यौम दिफा के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो 6 सितंबर हमारे जितने भी शहदा और गाज़ी हैं पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, उन सब की क़ुरबानियों को हम याद करते हैं, और उनकी जितनी भी क़ुरबानियाँ हैं पाकिस्तान बना अभी तक, उनकी क़ुरबानियों को जब याद करते हैं हमारे अंदर मज़ीद मोटिवेशन और एक नया जज्बा वलवला पेश आता है।
कि हम अपने मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उसके बाद आपने तैमूर की बात की। मेरे विंग में 9 शोहदा हैं और जिनमें से जहाँ तक मेरा कमांड था पिछले 2 साल में, उनमें तैमूर जो फरवरी में अभी शहीद हुआ है, KPO अटैक पुलिस ऑफिस पे 3 दहशतगर्दों ने अटैक किया था जिनसे 2 खुदकश थे। माशाल्लाह बड़ा नमाजी, परहेज़गार और बड़ा अच्छा लड़का था और फ्रंट लाइन में लड़ते हुए और माथे पे गोली खाई है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2.5 घंटे के अंदर हमने तीनों दहशतगर्दों को नीस्त नाबूद किया था। मैं अभी जो तैमूर की चीज़ें हैं, शील्ड और हेलमेट और बाकी चीज़ें देख के वो पूरी अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। वो बता रही हैं किस तरह से वो दुश्मन की तरफ बढ़ रहा था और उस पर गोलियां बरस रही थीं और फिर जहाँ वो जगह जहाँ से वो देखते हैं वो जब डैमेज हो गई उसको देख नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपना मुंह बाहर निकाला और उनको गोली लगी। तो इससे पूरा मंजर खींचता है हमारे सामने कि किस बहादुरी के साथ वो सामने दहशतगर्द खड़े थे और उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तो बहादुरी की दास्तान ज़ाहिर है एक बच्चा जिसको आपने ट्रेनिंग भी दी है और वो आपके साथ उसके साथी कैसे याद करते हैं? अच्छा, वर्ड्स में बयान करना एक बहादुरी। और सवाल पूछते हुए मेरा भी अल्फाज साथ नहीं दे रहे, क्योंकि मैं इस ऑपरेशन में ख़ुद साथ था। किताबों में पढ़ते और लिखने हुए बहादुरी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन और ये 4th फ्लोर पे शहीद हुआ था और 3rd फ्लोर पे हमारे ऊपर खुदकश हमला भी हुआ था जिसमें हल्का सा मैं भी ज़ख्मी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था। तो जब आपको पता हो कि खुदकश फटा है और आपको पता कि आगे जाना है और आगे अंधेरा था और आगे दूसरा बंदा बैठा हुआ है, लेकिन नहीं पता कि वो खुदकश है क्या है, बट स्टिल यू आर गोइंग। तो माशाल्लाह ये और हमारी जो अल्फा थी, अगर 3rd फ्लोर पे खुदकुश हमला हुआ है तो 4th पे भी हो सकता था और इन जवानों को पता था कि 4th पे हो सकता है, तो अपनी जान तो हथेली पे, वो हम मुहावरा सुनते हैं लेकिन वाकई जान हथेली पे रख के आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही है। जब असल में जब हम अपनी यूनिफॉर्म को देखते हैं, हम अपनी ड्यूटी को देखते हैं, हम कहते हैं कि कौम की हमसे तवक्कुआत हैं, तो फिर ये हम अपने घर वालों को, फैमिली को, इन चीज़ों को थोड़ा साइड पर रखते हैं, फिर हम अपनी ड्यूटी को फ़र्स्ट प्रायोरिटी रख लेते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमारी ड्यूटी है, जॉब तो है ही है, जॉब के अलावा कौम की कुछ तवक्कुआत होती हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमें मतलब पूरा रखना है, इस पर थोड़ा हमें हौसला दे देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। 6 सितंबर का कोई पैगाम यौम दिफा के मौके पर आप देना चाहें पाकिस्तानियों को, अपनी कौम को? 6 सितंबर को हम अपने जितने भी शोहदा और गाज़ी हैं पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, सबको हम याद करते हैं और उनकी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं उनको याद करते हुए हमारे दिलों में एक नया जज्बा, एक कुर्बानी का जज्बा आता है और हम मज़ीद तंदुरुस्त आप कह लें और मोटिवेटेड होते हैं और हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो भी जंग है उसमें किसी भी कुर्बानी से दरेग करने के तैयार होंगे। और स्पेशली मैं अपने अगर फ़ादर की बात करूं तो मेरे फ़ादर ख़ुद भी शहीद हैं सियाचिन ग्लेशियर के, तो बीइंग सन ऑफ शहीद तो मेरे ऊपर और ज़्यादा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि ताकि मैं अपने फ़ादर ने जो कुर्बानी दी है उसको कभी रायगा ना करूं या कुछ उसमें कमी पेशी ना पेश लाऊँ। बहुत शुक्रिया करण साहब आपका। 6 सितंबर का खुसूसी प्रोग्राम था ये और इस दिन हम अपने शहीदों को, अपने गाजियों को याद करते हैं, तैमूर जैसे जवानों को जिसकी फैमिली से आप मिले हैं और हमारे लिए ये कहना शायद आसान है या हम वो फीलिंग्स नहीं समझ सकते कि अभी बच्चे 2 छोटे छोटे हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने पड़ी है और इन जवानों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जिन्होंने अपनी जान तो सबसे कीमती चीज़ होती है, अपनी सबसे कीमती चीज़ दे दी। और फिर बहुत सारे जवान जिनसे मैंने आपकी मुलाकात बॉर्डर पे करवाई है कि वो वहाँ पर अपनी जान हथेली पर लिए खड़े हैं और बहुत सी कुर्बानियाँ अभी भी दे रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज दूर दराज बैठे हैं, उनके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जज्बा सराहे जाने के काबिल है और हम इसका बदल नहीं दे सकते। ये आज का खुसूसी प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।